नमस्कार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आज का दिन भारतीयों के लिए यानी हम लोगों के लिए बहुत अहम है क्योंकि आज भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है और सिर्फ हॉकी में ही नहीं बल्कि एशियन गेम्स में रिकॉर्ड मेडल भारतीयों ने जीते हैं। आपको बताते चलें कि खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने गत चैंपियन जापान को 5-1 से हराया है। भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए, वहीं मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने एक गोल दागा। जापान की ओर से इकलौता गोल सेरेन तनाका ने किया। इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी टीम ने अगले साल होने वाले पेरिस ओलंपिक का टिकट भी हासिल कर लिया है। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक खेला जाएगा। भारतीय टीम ने एशियन गेम्स में चौथी बार गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले भारतीय टीम ने 1966, 1998 और 2014 में भी गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा भारतीय हॉकी टीम 9 बार सिल्वर और 3 बार कांस्य मेडल भी जीत चुकी है। यही एक एम रखे आए थे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे और गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे। और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करूँ तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत खुश हैं क्योंकि हमारा यही फोकस था जब हम इधर आए थे कि सबसे यही था कि हमें ओलंपिक क्वालिफाई करना है, क्योंकि अगर देखा जाए वर्ल्ड नंबर 3 पे हमारी अभी रैंक है हमारा, तो हमें उसको मेंटेन रखना था कि स्टार्टिंग से यही मेंटेलिटी थी कि हमें हर एक मैच बाय मैच जाना है और जीतना है। Really happy, honored. Definitely one of the best moments because I've been through both the situations, playing in the qualifier round and getting a direct ticket to Olympics. It's two different scenarios, and getting a direct ticket to Paris next Olympics is a great thing. I really was pleased with the consistency. I mean, it's not an easy tournament because obviously there's some teams that are not fighting for the top 4, but you still got to play them and do a good job. And playing Japan, playing Bangladesh, and then getting ready for a semi-final against Korea. I'm really proud of the performance in the semi-final. It was not an easy opposition. It's a fantastic team. चाइना में ये पहली बार हुआ है एशियन गेम्स और हमने पहली बार शिरकत करी है यहाँ पे, तो हमें बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। प्राउड टू बी इंडियन एंड प्राउड फॉर आवर टीम इंडिया। तो भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद से ही भारतीय हॉकी टीम को बधाइयां मिल रही हैं। इसी के तहत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी भारतीय हॉकी टीम को ट्वीट कर बधाई दी और कहा कि शानदार जीत है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को एशियन 2022 में स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। आगे बढ़ेंगे। G20 इंडिया की थीम एक पृथ्वी एक परिवार को बढ़ावा देने के लिए विश्व शांति के लिए ओमलिंगला में लॉर्ड बुद्धा की प्रतिमा के निर्माण की आधारशिला रखी गई है। न्यूज 18 से बात करते हुए हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिलसियान ने अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों की भागीदारी में प्रतिबंधित वसुदेव कुटुंबकम की भावना की सराहना की। न्यूज 18 से बात करते हुए हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिलसियान ने अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों की भागीदारी में वसुदेव कुटुंबकम की भावना की सराहना की है। ओमलिंगला में अंतर्राष्ट्रीय फैशन रनवे में भाग लेने वाले विभिन्न देशों के मॉडल अपने अपने देशों से रेत लेकर आए, जिसे बुद्ध प्रतिमा में विसर्जित किया जाएगा। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो माउंट एवरेस्ट के बेस पे जो है सबसे हाईएस्ट फैशन शो हुआ था, उसका रिकॉर्ड ब्रेक करने का हमने एक प्रयास उमिंगला पे किया है। पहला जो है 18,000 फीट के ऊपर हुआ है, इस बार हमने 19,024 फीट के ऊपर यह फैशन शो किया है। और इस फैशन शो पे जो है यहाँ पे करने के लिए जो है तकरीबन 14 से 15 कंट्रीज से जो है वहाँ के जो है मॉडल जो है सुपर मॉडल, वहाँ के मिस यूनिवर्स और वहाँ के मिस वर्ल्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनके सारे बहुत सारे कंट्रीज के मॉडल्स आए हैं और वो अपने कंट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बन के यहाँ आए। और आते टाइम जो है वो सभी मॉडल्स जो है अपने कंट्रीज से एक सैंड जो है वहाँ के लेके आए
और उस सैंड को जो है हमने यहाँ पे जो है यहाँ अपने देश के जो है मिट्टी के साथ मिक्स करके जो है लद्दाख के मिट्टी के साथ मिक्स करके उमिंगला पे हमने फैशन रैम वॉक के साथ साथ बुद्धा के स्टैचू का जो है हमने एक फाउंडेशन स्टोन लगाया, जिसका ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो वसुदेवा कुटुंबकम को प्रमोट करना, दूसरा जो है नॉन वायलेंस को प्रमोट करना। तो उसी का जो है हमने एक प्रयास किया है प्राइम मिनिस्टर से इंस्पायर होके, और विश्व को बताना चाहते हैं लद्दाख जैसे जो दुर्गम क्षेत्र में एक छोटा सा जगह है, हमारे लोग काफ़ी चिंतित और कॉन्शियस है क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के जो चेंजेस दुनिया में हो रहा है, जो ग्लोबल फिनोमेना है और ग्लोबल वार्मिंग जिनको कहते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सबको एक होके जो है आपस में लड़ने से जो है हम सब एक होके अभी आने वाले दिनों में हमें इन्वायरमेंट के साथ जो है लड़ाई लड़ना है, इन्वायरमेंट के साथ जो है हम लोगों को फाइट करना है, इन्वायरमेंट को कैसे सुरक्षित रखना है, क्लाइमेट को कैसे ठीक करना है, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम करना है, उनके बारे में हम लोगों को चिंता करने की। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंढर में आपातकालीन बैठक की। बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव और सेगमेंट प्रभारी मेंढर मियां शेराज अजहरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और बैठक के बारे में जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरह से इलेक्शन कमीशन हो या सरकार हो जो भेदभाव कर रही है, जिस तरह से हम सब लोगों को आईनी एतबार से दबा करके रखा गया है, उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को यहां आवाम मैदान में निकल कर का जवाब दे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने कस्टोडियन विभाग आरएसपुरा को कड़े शब्दों में कहा है कि विभाग कस्बे में कस्टोडियन संपत्ति में रहने वाले परिवारों को तंग करना बंद करे, अन्यथा इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे। पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल कस्टोडियन विभाग की लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर बुलाई गई बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में एसडीएम आरएसपुरा सीमा परिहार, तहसीलदार आरएसपुरा शुभशाद, म्यूनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के अध्यक्ष सतपाल पप्पी, पार्षदों के साथ साथ क्षेत्र के लोग भी बैठक के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने कहा कि उनके पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कस्टोडियन विभाग द्वारा कस्बे में कस्टोडियन संपत्ति में रहने वाले परिवारों को परेशान किया जा रहा है और उनसे ऐसे ऐसे कागजात मांगे जा रहे हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं है। कस्टोडियन इंस्पेक्टर साहब जो आरएसपुरा में आए हैं, इन्होंने पिछले 1-1.5 महीने से वार्ड में लोगों को इतना हरासमेंट किया है कि ये हर घर से एक घर दूसरे से तीसरे घर में जा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं कि अपनी अलॉटमेंट दिखाओ, अपने दादा की दिखाओ, अपने पिता की दिखाओ, आप इसमें कुछ बना नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते। इससे आरएसपुरा के जो कस्टोडियन के मकानों में रह रहे लोग हैं वो परेशान हैं। इसलिए हम आज एसडीएम साहब से मिले हैं और हमने अपनी जो बात थी वो उनके सामने रखी। अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो हमारी ये टाउन के जो वार्ड मेंबर हैं इलेक्टेड या बाकी जो लोग हैं, हम जनरल कस्टोडियन साहब से मिलेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व जो हमारे मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे जम्मू कश्मीर के उपाध्यक्ष हैं श्याम चौधरी जी, उनको साथ लेकर जनरल कस्टोडियन से बात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जिला विकास परिषद सदस्य आरएसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा पंचायत डबल हेड के सरपंच सरदार हजारा सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत गांव दबलेहेड में ट्यूबवेल लगाने का कार्य शुरू कराया, जिस पर कुल 4 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च होंगे। इस मौके पर जल शक्ति विभाग के अधिकारी आशीष शर्मा सहित पंचायत के अन्य प्रतिनिधि एवं काफी संख्या में गांववासी मौजूद रहे। बताते चलें कि ट्यूबवेल लगाने का काम पूरा होने के बाद पंचायत के लगभग 1000 के करीब परिवारों को साफ पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। दबलाट गांव को और सरपंच साहब को और उनके सभी जो यहाँ अधिकारी आए हैं उनको सबको मैं मुबारकबाद दूंगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है और ये इस पे तकरीबन 4 करोड़ 55 लाख इसकी लागत है। 4 करोड़ 55 लाख रुपए इस पे खर्च आएंगे
और इस स्कीम के तहत घर घर जो है वो पानी, साफ पानी पीने का दिया जाएगा। 927 कनेक्शन है। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम जो ये स्कीम है, जिसके तहत जैसे गवर्नमेंट की प्राथमिकता रहती है कि बिजली के काम हो, पानी के काम हो, रोड कनेक्टिविटी हो, और ख़ासकर हमारी जो सरकार है बीजेपी की, उनकी ये प्राथमिकता है कि गाँव में भी, देहातों में भी साफ पानी पीने को मिले। सांबा जिले की बड़ी बरबना वार्ड 11 में केंद्र सरकार की तरफ से मेगा प्रोजेक्ट के तहत पार्क बनाया गया है। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से यह पार्क बनकर तैयार हो गया है। इस पार्क में 60 फीट तिरंगा, हर्ट्स और सोलर लाइट के साथ साथ योग के लिए केंद्र भी है। इस पार्क का फायदा न केवल म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आने वाले लोगों को मिल रहा है, बल्कि पंचायत के लोग भी ये सुबह शाम सैर के लिए इस पार्क में आते हैं। इलाके में लोगों ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम माई टाउन, माई प्राइड और बैक टू विलेज से ही ये संभव हो पाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पे बहुत गंद होता था पहले, और जहाँ पे मिट्टी के ढेर और गंद, मेन जो बताऊँ आपको कि मैं बता भी नहीं सकता कि इतना गंद था, वो बयान नहीं कर सकता हूँ। मगर आज जो इसकी हालात हैं कि रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ से जो है ना इसका फ़ायदा ले रहे हैं। सुबह भी मॉर्निंग को आते हैं लोग और शाम को भी। अभी थोड़ी धूप है, लेकिन आप शाम को देखेंगे तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज, बॉडी को मेंटेन करने के लिए आते हैं और जो बीमारियाँ हैं उनसे दूर रहने के लिए। जम्मू में कहीं भी नहीं देखा। हाँ, दिल्ली राजधानी में मैंने ऐसा पार्क देखा, जैसा हमने बताया। इतनी अच्छी अच्छी लाइटें, छोटी लाइटें, बड़ी लाइटें। अगर हम सुबह बात करें तो सुबह 5 बजे लोग आना जहाँ स्टार्ट हो जाते हैं। 5 बजे, 4 बजे भी मैंने देखा है। मैं कई बार 4 बजे आ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जहाँ पे लोग सैर कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कोई योगा कर रहा है। तो म्यूनसिपैलिटी एरिया के लोग भी आते हैं और पंचायतों से दूर दूर तक जहाँ पर सैर करने आते हैं और पार्क देखने आते हैं कि पार्क कितना अच्छा है। लाइटों का इतना अच्छा बंदोबस्त जो किया है, तो प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे प्लांट हैं, फूल वगैरह लगे हुए हैं। सुबह जहाँ पर योगा की क्लासेस भी चल रही है। केंद्र सरकार के आउटरीच प्रोग्राम के तहत जब केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे पहुंचे तो उस समय केंद्रीय मंत्री द्वारा इस पार्क का जो शिलान्यास है वो किया गया था। और ये पार्क मैं आपको बताते चलूं कि सांबा जिले के बड़ी ब्राह्मणा की म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आती वार्ड नंबर 11 में बनाया गया। और पहले की अगर हम बात करें तो लोगों का ये मानना था कि जहां पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, और लेकिन जब केंद्र सरकार की तरफ से माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम के तहत इस पार्क को जब बनाया गया और आज इस पार्क का लोग पंचायत के साथ साथ म्युनिसिपल के इलाके के लोग भी इसका काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के टिकरी में कृषि विस्तार कार्यालय के परिसर के भीतर एक लेमन ग्रास तेल निष्करण इकाई सफलतापूर्वक स्थापित की गई है। इस पहल का स्थानीय किसानों ने स्वागत किया है, जिन्होंने अपनी पारंपरिक फसलों को प्रभावित करने वाले बंदरों के लगातार खतरे से निपटने के लिए एक लाभदायक विकल्प के रूप में लेमन ग्रास की खेती को अपनाया है। पिछले साल उधमपुर जिले ने केंद्र प्रायोजित योजना अरोमा मिशन के तहत कृषि विभाग के प्रयासों के एक हिस्से के रूप में लेमन ग्रास की खेती शुरू की थी। हमने जो लेमन ग्रास लगाया था उसका जो तेल वगैरह निकलता है उसके निकालने के लिए हम एग्रीकल्चर ऑफिस में आए हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो किसानों की इनकम दुगनी करने का जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है, उसमें से ये भी एक पहला कदम है। लेमन ग्रास जो एग्रीकल्चर की तरफ से हमें जो बीज है वो प्रोवाइड कराया गया फ्री में, तो हमने वो लगाया है। तो आज हम उस फसल को लेके जहाँ तेल निकालने आए हैं। लेमन ग्रास जो था हमने पिछले साल इंट्रोड्यूस किया था। हमने फ्री सीडलिंग्स फार्मर्स को दी थी, उनको गाइड किया था इसको लगाना कैसे है। अब हमारे पास 1 साल के बाद ये फर्स्ट क्रॉप आई है फॉर डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ लेमन ग्रास ऑयल। सो पहले क्या था, एक्सट्रैक्शन के लिए फार्मर्स को जाना पड़ता था ककरियाल कटरा, जिससे उनकी जो एडिशनल कॉस्ट उनको पड़ती थी उसमें। तो हमारे चीफ साहब के इनिशिएटिव से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के इनिशिएटिव से ये लेमन ग्रास प्लांट यहाँ पे हमने इस्टेब्लिश करवाया है, ताकि हमारी फार्मर्स की जो इनपुट कास्ट है, जो जो कैरेज ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, वो बच सके और इनको फ़ायदा हो।
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि कुपवाड़ा जिले के लोग अब सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और दीगर मुतालिका शोबों में भी काफी तरक्की हुई है। अखरोट की पैदावार भी बढ़ी है। हाई डेंसिटी पर तवज्जो दी जा रही है। रोड समेत दीगर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया गया है। उन्होंने जिला कुपवाड़ा में कई कामों का जायजा लिया और इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा का 2 रोजा कुपवाड़ा दौरा मुकम्मल हो गया है। उन्होंने अवामी वफूद से मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। उन्होंने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। लंबा सफर तय किया है। कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी मैं कह सकता हूं कि यहाँ का कॉमन मैन बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा है। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में भी काफी प्रगति हुई, या वो पैडी की पैदावार हो या मिल्क प्रोडक्शन में सरप्लस डिस्ट्रिक्ट हो गया, वॉलनट की प्रोडक्शन भी काफी अच्छी हुई है। और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो बनाया है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, उसमें इस बात पर काफी ध्यान दिया जाएगा कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन हो और 70% आबादी जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी में जुड़ी है उसका जीवन सुखमय हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो रोड के मामले में भी 2001 के सेंसस के आधार पर सभी गांव कुपवाड़ा जिले के रोड से जोड़ दिए गए हैं, रोड कनेक्टिविटी दे दी गई। 2011 के सेंसस के आधार पर 8 गांव बचे हैं जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ दिया जाएगा। मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सेक्टर में भी पावर में काम हुआ है और पहले की तुलना में हमारी क्षमता काफी वृद्धि हुई है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इस जिले में सुनियोजित ढंग से काम हो रहा है, जिससे गत वर्षों की तुलना में काफी संख्या में टूरिस्ट यहाँ आया है। सामान्य तौर पर जो मुख्य रूप से एक मेडिकल कॉलेज नया प्रारंभ हो गया है, जो बहुत ही वंचित इलाके थे सुदूर के, जहाँ जाना मुश्किल रहता था, 6 महीने जो बंद रहते थे और जिन्होंने कभी उजाला नहीं देखा था, ऐसे स्थानों पर भी बिजली पहुंचा दी गई है। सड़क, बिजली और जल जीवन मिशन का काम काफी तेज गति से इस जिले में शुरू हुआ है और हर पंचायत या हर गांव तक, हर घर तक नल से जल की योजना 31 दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। मोटे तौर पर 70% से ज्यादा काम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने और यहाँ के जिला प्रशासन ने एक तो ट्रांसपेरेंसी भी लाई है, प्रो पीपुल अप्रोच रहा है और विकास की नई इबारत यहाँ लिखी जा रही है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना में 9000 से ज्यादा लोगों को यहाँ आवास दिए गए हैं। उसमें ऐसे एलिजिबल लोग जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासन ने 5 मरला जमीन उपलब्ध कराई है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो एलिजिबल है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, उसकी अपनी जमीन नहीं है, तो जम्मू कश्मीर प्रशासन उसे 5 मरला जमीन उपलब्ध कराए। ये पिछले वर्ष के रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी ने यहाँ के रेल लाइन को लेकर के तकनीकी सर्वे सैंक्शन किया था और तकनीकी सर्वे पूर्ण हो जाने के बाद जब डीपीआर सबमिट होगी तो हम कोशिश करेंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि नई रेल परियोजना कुपवाड़ा को जोड़ेगी, इसकी स्वीकृति हम लोग कराएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी हिमाचल प्रभावितों की मदद के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। कंगना ने आपदा राहत कोष में 5 लाख की राशि दान की है और इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर की है। लेकिन इसके साथ ही कंगना ने आपदा राहत कोष के संचालन को लेकर प्रदेश सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा है कि हिमाचल सरकार से आपदा कोष की संचालित नहीं हो पा रही है। हिमाचल फ्लड्स हैशटैग के साथ पोस्ट करते हुए कहा कि मेरी टीम और मैं हिमाचल बाढ़ आपदा के लिए दान करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूरे दिन 50-60 बार कोशिश करने के बाद मेरी टीम कुछ राशि दान कर सकी। कितना शर्मनाक है। इस पोस्ट के बाद यूजर्स कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। बता दें कि हर वक्त सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत मूल रूप से मंडी के भामला की रहने वाली हैं और उनका मनाली में एक बंगला भी है। तो वहीं आपदा राहत कोष पर कंगना रनौत के ट्वीट पर कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल के सीएम की तारीफ वर्ल्ड बैंक और नीति आयोग ने की है।
कौन बनेगा करोड़पति में भी हिमाचल के सीएम सुक्खू की चर्चा की गई। उन्होंने कंगना का ट्वीट नहीं देखा है, लेकिन आपदा पर विशेष राहत पैकेज देने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं और जनसेवक के रूप में स्थापित हुए हैं। इसके अंदर एक इकलौते नेता जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री बन गए हैं कि जिन्होंने आपदा के अंदर काम किया। हमने नहीं, नीति आयोग ने, वर्ल्ड बैंक ने, और पहली बार हुआ कौन बनेगा करोड़पति पे भी मुख्यमंत्री जब से आज़ाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का दर्जा लिया है तो वहां भी उनका चर्चा। ये सत्यापित करता है कि बतौर जन सेवक जो है वो आज प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री। तो वहीं कंगना के ट्वीट पर सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि कंगना के ट्वीट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। आपदा राहत कोष में दान देने का एक भाव होता है, सोच होती है। छोटे बच्चों ने भी गुल्लक भेंट किए। अभिनेता आमिर खान ने तो बताया भी नहीं, मैंने दान की राशि भेंट की है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने कोष में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए। 10 करोड़ भी ट्रांसफर किए गए हैं। अब तक आपदा राहत कोष में 200 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा हुई है। जी के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कहा, मैंने देखा भी नहीं है उनका ट्वीट। लेकिन एक बात आपको और हमको पिछले 2-3 महीनों से देख रहे हैं, जब से हमने कोष की स्थापना की है इसमें बहुत सारा लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। अगर आज आंकड़ा 200 करोड़ से ऊपर जा चुका है, लोगों ने अपनी इच्छा के अनुसार, हर वर्ग के लोग, हम ये कह सकते हैं कि अगर वो स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे हैं जो गुल्लक के जरिए अपनी सेविंग करते हैं, या वो पेंशनर्स हैं, ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न हैं, या वो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं, या एनजीओज़ हैं, या इंडिविजुअल्स हैं, सब ने जो है दिल खोल के अपनी जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपदा राहत कोष में मदद की है। और आज तक हज़ारों लोगों ने, आप ये समझें कि बाहर के राज्यों से कई मुख्यमंत्रियों ने दूसरे राज्यों से भी दिल खोल के जो है हिमाचल प्रदेश की मदद की है, जिसमें कई ऐसे राज्य जिन्हें 10-10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कराया है इस राहत कोष में। तो ऐसी हमें कहीं से कोई इस तरह की ना कोई कंप्लेन आई है, ना कोई शिकायत आई है। अगर कोई टेक्निकल चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि जिन्होंने भी मदद की है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की, हम सबका आभार प्रकट करते हैं कि आपने ऐसे वक्त में हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े। तो वहीं कंगना के ट्वीट पर कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिसने पैसे देने होते हैं वो बहाना नहीं ढूंढा करते। आपका अपना राज्य है, जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। शिमला आए और सीएम से मिले और चेक भेंट करें और इसकी पब्लिसिटी करें। हम भी इसका प्रचार करेंगे ताकि आपसे और भी लोग प्रेरित हों और हम आपका स्वागत और धन्यवाद करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आमिर खान ने 50 लाख रुपए दिए और किसी को नहीं बताया। हजारों लोगों ने बिना किसी परेशानी के पैसे ट्रांसफर किए। राज्य सरकार ने विशेष राहत पैकेज जारी किया। अगर आपको लगता है कि राज्य सरकार मदद नहीं कर रही है तो आप आकर मदद करें। साथ ही अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने मदद के लिए पैसे नहीं दिए, ये शर्मनाक है। ये सलाह केंद्र सरकार को दें और यही टिप्पणी केंद्र के लिए करें। कंगना रनौत जी ने जो ट्वीट किया है कि ऑनलाइन जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे पैसे, पहली बात तो जिसने पैसे देने हैं वो बहाना नहीं ढूंढा करते। कंगना रनौत जी की अपनी स्टेट है, यहीं की जन्मभूमि है, यहीं की कर्मभूमि है और लोग, हज़ारों लोगों ने जो है ऑनलाइन जो है पैसे जमा कराए हैं और बिना किसी बताए हुए और बिना किसी, मैं बोल रहा हूँ कि टेक्निकल इशू को बताते हुए कि टेक्निकल इशू है। आमिर खान जी ने भी जो है ऑनलाइन ही कराए और 50 लाख रुपए की राशि जो है वो अकाउंट्स में आई है। और अगर उनको लगता है वो यहाँ के सिटीज़न हैं, हिंदुस्तान के सिटीज़न हैं और कर्मभूमि, जैसे मैंने बोला, उनकी जन्म और कर्मभूमि हिमाचल प्रदेश है, उनको स्वयं जो है आना चाहिए। शी इज़ मोस्ट वेलकम। उनका हम स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे और मैंने मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए और उनको चेक हैंड ओवर करना चाहिए और उसकी पब्लिसिटी भी करना चाहिए ताकि उनसे प्रेरित होके जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक प्रेरणा के सूत्र भी होते हैं कई लोगों। तो चलिए, खास रिपोर्ट में अभी फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की मजीद अपडेट खबरें देखने के लिए आप बने रहें News 18 JKLH के साथ। नमस्कार।